अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुल्क भर में कोरोना मजीद 33 जानें निकल गया। हलाकतों की तादाद 770 हो गई, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 35,788 तक पहुंच गई। आसिफ जरदारी की मौत की खबरें बेबुनियाद करार। फारूक एच नाइक कहते हैं कोरोना से बचने के लिए साबिक सदर एहतियात से काम ले रहे हैं। सेनेट में चीन से इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफक्के तौर पर मंजूर। पाकिस्तान की मदद करने पर चीन का शुक्रिया। बड़ों की बैठक बेनतीजा, वज़राए तालीम एक पेज पर ना आ सके। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक ना हो सका। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग 36 बरस के हो गए। मार्क 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। माह सयाम में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। चिकन के दाम बढ़ा दिए गए, अवाम परेशानी में मुब्तला। लॉकडाउन में तालीमी इदारों के मुसलसल बंद होने से तुलबा परेशान, ऑनलाइन तालीम का हल ढूंढ निकाला। ऑनलाइन कारोबार में तेजी, साइबर क्राइम्स भी बढ़ गए। माहिरीन ने अवाम को साइबर हमलों से मुतनब्बे कर दिया, इदारे मुतहर्रिक। कनाडा के ट्रांजिट हुक्काम की हुकूमत से इमदाद की अपील, ट्रूडो ने कोई वादा नहीं किया। हेल्थ कैनेडा ने कोरोना वायरस एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट की मंजूरी दे दी है। कनाडा भर में कोरोना से हलाकतें 5,304 हो गई। 72,278 अफराद मुतासिर हुए हैं। टोरंटो में शेल्टर सिस्टम में एक और शख्स की कोरोना वायरस के सबब हलाकत की तस्दीक हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत 3.2% सिकुड़ने का खदशा है। आइंदा साल से शुरू होने वाली रिकवरी भी इंतहाई सुस्त होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 45,53,414 हो गई है, जबकि इससे हलाकतें 2,99,322 हो गईं। सदर ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर फाउची की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए मुल्क भर में फौरी तौर पर तमाम स्कूल खोलने का हुक्म दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ये तंजीम पहले अपने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बायस पाकिस्तान में कालादम करार दी जा चुकी है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 35,788 तक पहुंच गई, जबकि एक ही दिन में 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 770 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलूचिस्तान में 2,239, गिलगित बल्तिस्तान में 482, इस्लामाबाद में 822, जबकि आज़ाद कश्मीर में 91 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 234, पंजाब में 223, खैबर पख्तूनख्वा में 275, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 27 और इस्लामाबाद में 6 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज़ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। कोरोना वायरस के हवाले से मेकअप आर्टिस्ट ज़ैनब आरिफ कश्मीरी का कहना था कि दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, इसीलिए लॉकडाउन के दौरान मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और ऑर्डर और बुकिंग वगैरह भी सोशल मीडिया पर ही मुमकिन हो जाती है। और हमारी जो आजकल की यूथ है वो सब इंटरनेट पे आपको मिलेगी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगी। तो मैंने हमेशा से ये जो हमारी इंटरनेट है उसको बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा है और मैं वहीं पर ही इन तमाम सोशल साइट्स पर ही ऑर्डर्स लेती हूँ।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ वकील फारूक एच नाइक ने आसिफ जरदारी की मौत की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए साबिक सदर एहतियात से काम ले रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौत की खबरें बेबुनियाद हैं। वो बीमार हैं और रोब सेहत हो रहे हैं। फारूक एच नाइक का कहना था कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। कोरोना से बचने के लिए साबिक सदर एहतियात से काम ले रहे हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। वो अपने घर में ही मुकीम हैं। नैब कानून में तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब कानून बनाए, इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। मैंने नैब कानून में तरमीम पर ड्राफ्ट बनाया है जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। मैंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पर गिरफ्तार न करने की तजवीज़ दी है। सेनेट में चीन से इजहार यकजहती वज़ारत तशक्कुर की करारदाद मुतफ़क़ के तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें कोरोना बहरान में पाकिस्तान की मुआवनत और मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें चीन से इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद राजा जफरुल हक ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि कोरोना बहरान में पाकिस्तान की मुआवनत और मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन ने पाकिस्तान को तिब्बी सामान, डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान भेजा। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर मुश्तरका दुश्मन कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। The Senate of Pakistan, taking note of China's strong support and timely assistance to Pakistan during the current coronavirus crisis, expresses its deep appreciation to the Chinese government and their people for their unflinching role as all-weather friends of Pakistan. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. वफाकी वजारत तालीम सूबे में हम आहंगी पैदा करने में कामयाब ना हो सकी। चारों सूबाई वज़राए तालीम की बैठक कोई रंग ना ला सकी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि 9वीं और 11वीं जमात का इम्तिहान नहीं होगा। जिनके पास 9वीं और 11वीं का नतीजा है उन्हें 10वीं और 12वीं में प्रमोट कर दिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 4 कैटेगरीज के तालिब इल्मों के लिए सितंबर और नवंबर के दरमियान इम्तिहान लिया जा सकता है। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब इल्म जो चंद मज़ामीन में ही पास हुए वो इम्तिहान दे सकेंगे। जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हुए वो भी स्पेशल इम्तिहान दे सकेंगे। स्पेशल इम्तिहान के ख्वाहिशमंद 1 जुलाई तक अपने बोर्ड को आगाह कर दें। कबल अजीज शफकत महमूद की जेर सदारत तमाम सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें बुनियादी फैसले किए गए। शफकत महमूद ने कहा कि 40 लाख बच्चों ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तिहानात देने थे। ताहम बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फार्मूला बनाना था कि साल भी ज़ाया ना हो। 9वीं और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि इन क्लासों में मौजूद तलबा को अगली क्लासों में भेज दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों का भी इम्तिहान नहीं होगा और उन्हें अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाएगा। दुनिया भर में पैगाम रसाई के लिए मकबूल फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग को बचपन ही से कंप्यूटर चलाने का शौक था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग 14 मई को अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। फेसबुक को बनाने वाले मार्क ज़ुकरबर्ग, जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग 14 मई 1984 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उनके वालिद एडवर्ड ज़ुकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी वालदा कैरन
कैनिपर एक साइकोलॉजिस्ट थी। मार्क की 3 बहनें भी हैं। मार्क को बचपन में ही कंप्यूटर का शौक पैदा हो गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने अपने वालिद के डेंटल क्लिनिक के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। मार्क बचपन में ही कंप्यूटर गेम डिजाइन करना सीख गए थे। मार्क ने हाई स्कूल से कंप्यूटर की तालीम हासिल की। 2002 में मार्क को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। 2004 में मार्क ने फेसबुक नामी सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया और फेसबुक की कामयाबी के बाद 2004 तक फेसबुक के 10 लाख यूजर्स हो चुके थे और देखते ही देखते ये सॉफ्टवेयर दुनिया भर में मकबूल हो गया। जहां किसी जमाने में कबूतरों के जरिए पैगामात भेजे जाते थे, लेकिन अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। लेकिन अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना निहायत ही आसान हो गया है, यहाँ तक कि आप अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियां भी शेयर कर सकते हैं। रमजान मुबारक में भी नाजायज मुनाफाखोर बाज ना आए। चिकन के नरखों में अचानक इजाफा कर दिया गया। अवाम ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने की अपील कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में भी नाजायज मुनाफाखोर बाज ना आए और चिकन के प्राइस में अचानक इजाफा कर दिया। मुर्गी के गोश्त में अचानक इजाफे से गरीब आवाम परेशान हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में अचानक 120 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का फी किलो गोश्त 240 रुपए फी किलो से बढ़कर 360 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। एक शहरी का कहना था कि समझ नहीं आती, रमज़ान आती हमें क्या हो जाता है यार, समझ नहीं आता। पूरी दुनिया जो है ना, पूरे गैर मुस्लिम आधी कीमत पर ले आते हैं ना, और हम महंगा कर देते हैं। इस ज़मन में मुतल्लिका सरकारी अमला अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां अदा करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मुनाफाखोर दीदा दिलेरी से अपने मनमाने दाम आवाम की जेबों में डाका डालकर वसूल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन के नतीजे में तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश के बाद मुस्तकबिल के मेहमानों में ऑनलाइन तालीम का रुझान बढ़ने लगा। ताहम मुतवस्सित तबके के घरानों के बच्चे सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुस्तकबिल के मेहमानों ने तालीमी इदारों के मुसलसल बंद रहने के बाद ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए जिद्दोजहद तेज कर दी है। इस हवाले से माहिर तालीम मलिक अब्दुल हफीज का कहना था कि ऑनलाइन पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है। मुख्तलिफ लेवीज ने 10-12 साल पहले ही ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। ऑनलाइन तालीम जो है वो पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। ऑनलाइन जो तालीम है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे मैं कह सकता हूँ कि अच्छे बड़े शहरों में प्रिविलेज स्कूल सिस्टम्स या प्रीमियर स्कूल सिस्टम्स ने ये तकरीबन 10-12 साल पहले शुरू कर लिया था। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन तालीम के लिए सब ज़हनी तौर पर तैयार थे। जहां एक तरफ बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुतवस्सित तबके के घरानों के तलबा और तालिबात सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इधर सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मनसूख करके तलबा को प्रमोट करने का फैसला कर लिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि आइन में तब्दीली करके बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। आइंदा 6 माह तक स्कूल नहीं खुलेंगे। एक तरफ कोरोना का वार तो दूसरी जाने साइबर हमले तैयार। अवाम हो जाएं होशियार। ऑनलाइन कारोबार से डेटा लीक होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस ऑनलाइन कारोबार में इजाफा तो हो गया, लेकिन ये काम खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जालसाज आपकी अहम मालूमात चुराने के लिए बैठे हुए हैं। वबा के दौरान दुनिया भर में साइबर हमले 23% बढ़ गए। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान में भी ऑनलाइन मार्केट बन गई, मगर चौकीदार कोई नहीं। साइबर सिक्योरिटी ना होने से इदारों और अहम शख्सियात उसकी लपेट में आ सकती हैं। इस हवाले से आईटी एक्सपर्ट मोहम्मद अवेस ने बताया कि अगर आपको कोई ऐसी वॉइस कॉल आती है तो इस वॉइस कॉल का हिस्सा ना बने। स्टेट बैंक और हमारे इदारों को ऐसी पॉलिसियां मुरतब करनी चाहिए जिससे उसका तदारुक मुमकिन हो सके। तो अगर आप कोई भी ऐसी वॉइस कॉल आती है तो आप खुदारा उस वॉइस कॉल का हिस्सा ना बने, उसको कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन मत दें। अगर आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो याद रखें कि वो लूटर्स हैं, वो कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक को और हमारे इदारों को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिन पॉलिसीज़ से आवाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर हो सके। मार्च से अब तक पाकिस्तान में हजारों साइबर फ्रॉड हो चुके हैं, जिनमें शहरी करोड़ों रुपए गवा बैठे हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल
TNNLive.tv